आज के चीफ गेस्ट भी हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना, ये मेरे रचना है और ये जो है ये सम्मान करिए। और ये सम्मान करते हुए हम खुद सम्मानित हो रहे हैं। बहुत ही पवित्र मंच है। बहुत ही प्यार और बहुत ही सम्मान के साथ पद्म श्री आदरणीय श्री सोनू निगम जी आने वाले समय के पद्म भूषण, क्या बात है, आदरणीय सोनू निगम जी का हार्दिक स्वागत, दिल से वंदन, अभिनंदन। आप आए, आपने एक छोटे से उत्सव को महोत्सव कर दिया, आशीर्वाद देकर बच्चे को। प्लीज सर, प्लीज। अभी वो रणपीसे साहब बोल रहे थे कि भाई छोटे भाई ज्यादा, मेरे भाई छोटे भाई ज्यादा फेमस होते हैं। बुके बुके ये बुके दीजिए इसको आप। सक्सेस संभालने पड़ा बेहतर पोस्ट। संगीत ध्यान दो। ओके, थैंक यू। आपको आनंदित किया, ऐसे हमारे आदरणीय अरुण कुमार निगम साहब का स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। साली यादगार एक फोटो रहेगा जिंदगी में। क्योंकि आज मैं ऐसी दो दिग्गज हस्तियों के साथ खड़ा हूँ। निगम साहब की तरफ से मैंने कहा मैं चाहे कोई भी काम हो मगर इनके लिए सबसे पहले आऊंगा, क्योंकि मेरे सबसे लाडले स्टारों के स्टार है, सुपरस्टार है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको सर। थैंक यू सर। मासूम जी, मासूम जी, बड़ा दिया तेरे को। छोटा है लेकिन बहुत मैं अवार्ड देता हूँ ना। मैं छोटा सा भी वो अवार्ड बन जाता है। सर मैं दो शब्द बोलना चाह रहा हूँ प्लीज। हमारा नसीब है कि मुकेश जी मेरा बहुत पुराना मित्र है, 30 साल से। उस जमाने में आपका गाने भी सुनते थे हम। सोनू निगम जी तो अमर संगीतकार है, लेकिन आपका भी सुनते थे, जैसा कि निखिल जी का हिट गाना है ना। उस टाइम में ये आके मेरे को जल्दी लिख के बता, देखना मैं भी लिखा हूँ, क्योंकि मैं अल्ताफ राजा का उस टाइम में सब मैं बनाता था ना, समझ फट से बोल देते थे। और अब भी जब मैंने आपके घर में मैं ये गाना सुन लिया था, मालूम है, घर में आया था उसी दिन, बोला यार 20 साल का लड़का के लिए देखो आवाज। अभी सोनू निगम जी तो सारा दुनिया का पूरा वर्ल्ड नंबर 1 है, लेकिन बाप भी ये कैसा है देखो, कैसे बाप है मालूम है कि नहीं? सच बता रहा हूँ सर, बिलीव नहीं करेंगे। और एक लाइन आपके लिए बोलूंगा। देखो मैं भी किसी उस्ताद के लड़के हूँ, समझे कि नहीं? और मेरे पापा भी पद्मश्री पाए हैं ना। मैं उड़ीसा जगन्नाथपुरी का हूँ। तो आपको बता दूं, सोनू निगम एक ऐसे सिंगर हैं, पूरे वर्ल्ड में बिलीव नहीं करोगे, वो जो गाते हैं ना, धरती में भगवान सा की दूसरा सोनू निगम पैदा नहीं। आप एक गाना सुन लेना उनका, साथिया फिल्म का एक गाना सुनना, साथिया साथिया, वो सारा अंतरा में देखो यार कैसा कैसा है। और इनके गाना, इन्होंने क्या मेरे को इससे पहले इनके गाना दिल तोड़ने वाला दिल का खुदा निकला, ये रिलीज किए तो मिलियन व्यू हो गया। बाद में इन्होंने इतना न्यूज में मेरे नाम डाल दिए, तो बेचारा मैं तो संगीत जगत में बुढ़ा भी हो चुका हूँ, है ना। बिलीव नहीं करेंगे, जो गाना मेरा 100 मिलियन ओनली हुआ था, वो अभी 120 मिलियन हो गए। 3 महीना में 20 मिलियन बढ़ गया। वो आंखें ही ना रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोई। तो मुकेश जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये इंसान प्रोमोट करना भी जानते हैं। और संगीत मासूम देखो, ये बच्चा आप एक हिट तो दे चुका है ऑलरेडी, ये तो इतने सुपर हिट होगा, आप देखते रहिए, मिलियन व्यू होगा। मैंने गाना सुना, क्योंकि आपका आवाज में देखो, उनका आवाज, अरे दूसरों को भी तो अवार्ड देंगे।
ओके थैंक यू। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच ऐसे उपस्थित हैं उनके साथ। आधा घंटा से मेरा सौभाग्य है कि मैंने भी इनके साथ काफ़ी गाने किए हैं इनके मेरा भी निर्देशन में। सबका आभार, आप लोग आए हैं, बड़े गणमान्य सब लोगों का स्वागत करता हूँ मैं। पद्मश्री सोनू निगम जी, अगम जी, आदरणीय दिलीप सेन जी, निखिल जी, सभी गणमान्य लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। और मुकेश जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, 25 साल से जानता हूँ और काफ़ी हमने काम किया इनके साथ में। संगीत को ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारी खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े और जो एल्बम आज रिलीज हो रहा है वो सुपर डुपर हिट हो। हमने जिसको खुशियाँ दी है उसमें ही कर पाया है, उसमें दर्दी में दिल तोड़ा उसमें ही ठुकराया। साथ में बैनर 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 के पास में। हाँ। लुक सेंटर। मेरे पापा है, पर मैं अगम जी कहूँगा क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मैं इनको वो सम्मान देना चाहता हूँ जिसके वो हकदार हैं हमेशा। मुझे इनको तो मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, इनकी जो उनको मैंने लिटरली राज करते हुए देखा है स्टेज पर और दहाड़ते हुए देखा है। मैंने हमेशा अपने फादर से इंस्पिरेशन लिया है। मैं जो भी कुछ हूँ इनको ही देख देख के जब देखता है इंसान कि अपना फादर इतना अच्छा कर रहा है, अपने पिता इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी इज्जत मिल रही है, तो आपका खुद का भी मन करता है कि आप उसी दिशा में जाएं। और जो बच्चा अपने बाप से इंस्पायर्ड होता है उससे लकी और कोई नहीं होता। क्योंकि ऐसा भी होता होगा लोगों के जीवन में कि लोग अपने पिता से इंस्पायर्ड नहीं होते होंगे, पर हमारा भाग्य अच्छा है कि हमारे पिता ने ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं और अभी तक ऐसे गा रहे हैं। मुझे इनको सुन के ऐसा लगा कि मेरे अंदर इनकी जीन्स है, तो मैं भी उम्मीद कर सकता हूँ कि मैं भी इतना लंबा चलूँ जितना ये। क्योंकि बहुत ही जी मैं जानता हूँ बिल्कुल। और मैं वाकई में हम लोग तो संगीत के विद्यार्थी हैं हम सभी, और आप सब जानते हैं। मैंने नहीं देखा किसी को इतना लंबा ऐसा गाते हुए, मैंने किसी को देखा है। मैंने देखा लोगों की आवाज़ें 60 साल की उम्र के बाद में लोग ऐसे मैंने देखा है कि आवाज़ें हिलनी शुरू हो जाती हैं, आप उतर जाती है, उसकी आप उतर जाती है। लेकिन ये एक विलक्षण आदमी है जो जिनके अंदर जो स्पिरिट है, मेरे ख्याल से आपके अंदर का जो पैशन और पेशेंस, ये दोनों चीज़ें हैं। पेशेंस भी है और पैशन भी है। अभी तक वो सक्रिय है, वो जो आग है अंदर, वो आग ही इनके गले में और इनके शख्सियत में निकलती है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, बहुत बहुत प्राउड, बहुत। एंड संगीत खुशबू बहुत अच्छा आपने, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी वेल डन। मैं तो ये गाना अभी देखा है मैंने इसको, मैं क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग है अभी तो मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, बट मैं कार में जाते हुए उसको देखता और सुनता हूँ। लॉन्च रिलीज हो गया आज हाँ नहीं मतलब ये आगे है, ठीक है। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल, जिसमें मतलब जो गाने का ध्यान जाए तो ये आपकी विक्ट्री है। तो बहुत अच्छा है, रफीक साहब ने बहुत अच्छा कंपोज किया है। माई बेस्ट विशेज आर विद ऑल ऑफ यू एंड आई एम सो हैप्पी। दिलीप जी, निखिल भाई यहाँ पर सामने हैं, मेरे सबसे पुराने कंपोजर हैं बिल्कुल। मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट इन दोनों से हुई है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि दोनों मेरे सबसे पुराने लोग हैं। So lots of respect to you both also, and all of you, all the best to you. Thank you. और ये मेरे और खुशी की बात है कि मेरे फादर मासूमों से घिरे हो। हो गया। आज बेदर्दी म्यूजिक एल्बम यहाँ पे लॉन्च हुआ है आपके हाथों से। मैं तो एज ए सिंगर भी यहाँ मौजूद हूँ और एज अ फैन भी मौजूद हूँ। मेरे फादर अगम कुमार निगम जी को मैं बचपन से देखता आया हूँ। उनकी जो एक गाने में जो उनकी कुशलता है, जिस वजह से वो इतने सालों से मैंने देखा है उनको जो इज्जत मिली है, जो अभी तक ये प्रूफ है कि वो ऐसा
इतना चमकदार आवाज़ में रोशनी ही रोशनी है, और इतनी रोशनी है कि एज अ सिंगर हम अभी भी इंस्पायर हो रहे हैं अपने फादर से। तो अगम कुमार निगम जी का जो नया गाना है उसके लिए उसके आने पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं खुश हूँ, हाँ, बेदर्दी के लिए ऑफ कोर्स, और मैं खुश हूँ हमारे मासूम फैमिली के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी कला से, एक लेखन से, एक्टिंग से, सब प्रतिभाएं जो दिखा रहे हैं, तो एक बहुत एक स्टेप बाय स्टेप की तरक्की करते रहे, मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से। मासूम जी अनाउंस करो कि सोनू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के भी गाना गाया है, जो आज तक हमारे लोग याद करते हैं। आठवले साहब आएंगे तो बोलेंगे, तो प्रभाकर पोखरीकर जी ने कंपोज किया था, छाती ठोक। क्या बात। प्लीज एक अगम सर, सोनू सर के साथ एक फोटो ले लीजिए। वही थैंक यू सो मच। लाइट एक मिनट सर, फोटो सर यहाँ पे देखिए। थैंक यू सो मच कुणाल। ले रहे। बल्कि एक्टर भी है, डांसर भी है। ये कौन था? क्या बात? एक बार जोरदार ताली हो जाए अगम सर, दिलीप सर के लिए। थैंक यू सो मच सर। ऑलरेडी मौजूद है। अब विलन की बारी है। वर्दी में विलन का रोल किया है, और ये बहुत अच्छे कलाकार है। इनकी बहुत बड़ी पहले एक मूवी भी आ चुकी है हिंदी में, वो बताएंगे मेहता जी उसके बारे में। वंडर बॉयज, हम है वंडर बॉयज। कालेपल्ली जी रीच बॉलीवुड कंपनी है, उसके आप CEO हैं, और इनका बहुत नेटवर्क है। ये मैं समझता हूँ हजारों फिल्मों और एल्बम्स के, हजारों से भी ज्यादा के हो सकता है, इतने गाने ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। वजह जी बता देंगे बाद में। ये सबसे बड़ी बात, ये बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। आज तो इनकी, हाँ, उसका भी थोड़ा सा आज फायदा उठाया जाएगा, इनकी गायन प्रतिभा का। श्री संतोष प्रजापति जी, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज आइए। और हमारे मित्र भी हैं सर, संत की बारी है। आदरणीय अगम कुमार निगम साहब के इनके दिशा निर्देश पर हम लोगों ने ये गाना तैयार किया। अनिल मेहता जी ने इसका डायरेक्शन किया, म्यूजिक दिया रफीक राजा जी ने। इन्हीं कारणों से वो आज यहाँ उपस्थित नहीं है। वो जहाँ सुन रहे हो, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ऐसा ही आप और अच्छा संगीत बनाते रहें, शुभकामनाएं देता हूँ। अनिल मेहता जी ने भी बहुत मेहनत करी इस प्रोजेक्ट में। संजय चौधरी जी ने भी काफी मेहनत की। हालांकि डांस डायरेक्टर का थोड़ा ध्यान जो है हीरो पे कम रहता है, हीरोइन पे ज्यादा रहता है, ध्यान रखेंगे। पर ये वो बेचारी, ये हीरोइन नहीं है जिनके हिस्से में इनका ज्यादा ध्यान आया है, वो दूसरी है, लेकिन वो भी अच्छी है। लेकिन काम अच्छा किया चौधरी साहब ने कम समय में, और बहुत मेहनत करी। और सबसे बड़ी बात आप देखें कि बात उम्र की नहीं होती, बात जज्बे की होती है, बात हौसले की होती है। कि अगम कुमार निगम साहब ने गाना तो गाया ही है, इसके बावजूद, इसके अलावा इसमें इन्होंने स्पेशल अपीयरेंस में, इनका नाम था, एक्टिंग भी करी है। और एक्टिंग भी आपको पसंद आई होगी। मैं जोरदार आप देखेंगे कि जितनी अच्छी इनकी सिंगिंग है, उतनी ही बेहतरीन इनकी एक्टिंग। लेकिन इस सबसे बड़ी चीज, इनका जो दिल है, इनका जो एक जज्बा है एक अच्छा करने का, एक बढ़िया काम करने का, वो काबिल तारीफ है, काबिल गौर है। और
हम सब उससे प्रेरणा, ऐसी चीज़ों से हर आदमी प्रेरणा लेता है। मैं भी आपसे प्रेरित होता हूँ, आपकी ऊर्जा से प्रेरित होता हूँ। जब ये गाने की शूटिंग चल रही थी कामत साहब, तो शूटिंग चल रही थी विरार। अब बताइए कहाँ वर्सोवा और कहाँ विरार। विरार के भी जंगल में, रिसोर्ट में, लेकिन बिना कोई शिकवा शिकायत किए, बिना कोई गिला किए अगम कुमार निगम साहब आपसे पहुंचे नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से जैसा जैसा डायरेक्टर ने कहा वैसा वैसा उन्होंने शॉट दिया और बहुत अच्छे शॉट दिए जो आपके सामने हैं। तो मैं सबके सामने आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी तरह और अच्छे गाते रहें, इससे भी अच्छे गाएं और जैसे आपके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं और इन चाहने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती रहे। आपके घर में एक तो पद्मश्री आ चुका है, माननीय मंत्री जी आएंगे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भाई अगम कुमार निगम साहब को, माननीय मंत्री जी का मुझे अभी खुद फोन आया था, बोले मैं बांद्रा से निकल गया हूँ, जो टाइम लगेगा 15 मिनट लगो, 20 मिनट लगो, 10 मिनट करूँगा कि भाई आप एक पद्मश्री और दें। और सोनू निगम जी को अभी 5 साल हो गए होंगे या होने वाले हैं, 5 साल के बाद में उनको पद्म भूषण दीजिए, उनको भी एक्सप्रेशन। इन्होंने उदित जी को भी दिलाया। ऐसा नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, उदित जी ने खुद बोला, भले ही वो तो उनकी महानता है उदित सर की, नहीं ये उदित सर की महानता है, ये उनकी योग्यता है और अगम सर को मिलेगा वो उनकी योग्यता है। वो कोई किसी को कुछ नहीं, कोई किसी को नहीं, यही बोल कोई बात नहीं, वो बड़प्पन है, दोस्त है और बहुत महान कलाकार है। तो महान लोग जो होते हैं उनका दिल भी बड़ा होता है, विचार भी बड़े होते हैं, तो ऐसे वो हौसला बढ़ाने के लिए करते हैं। आप इंसान है और ईमानदार इंसान है। तो आपके पहले बात तो आपका स्वागत करूं मैं, मेरे इतने अच्छे दोस्त थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, साल भर मुश्किल से हुआ है। बहुत बढ़िया इंसान है मुकेश जी, और इनका ये फोटो लो वाला ये सुपर डुपर हिट हो, और अगम कुमार जी ने तो क्या गाया है, हमने सिटी भी बजाई थी उस समय। ढेर सारी शुभकामना, सुपर डुपर हिट हो और मिलियन टू मिलियन जाए। निवेदन करूंगा आदरणीय अगम निगम साहब से, बस एक थोड़ी तकलीफ और देना चाहूंगा। एक बार पूरी टीम को एक समय का भी थोड़ा सा अभाव देखते हुए एक भाई बोलाइए, फोटो खींचो भाई। मैं आया सर, मैं आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। सही कद काटी है एकदम पीएम के जैसे। श्री मैडम आप आए। पहना दो। हाँ तो स्वागत करते हुए देखिए सीरीन जी, आपके स्वागत करने आई हूं मैं। अरे तो बहुत बढ़िया बेदर्दी उस आवाज में आप थोड़ा सा कह दें कि भाई देखो इसको। जावेद भाई वीडियो बना लो। यस सर। मित्रों, बेदर्दी एल्बम आज इसका प्रमोशन हुआ है और इन्होंने मुझे तो आमंत्रित किया है, और यहाँ जो प्रमोशन मैंने देखा है, बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ आई है, सोनू निगम जी आए, हमारे सरस्वती दिलीप सेन जी, निखिल कामत जी, निखिल भाई है, हाँ निखिल भाई, ये बड़े बड़े हैं। बस उनके उपस्थिति में आज इसका प्रमोशन हुआ है बेदर्दी का, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत चलेगी और लाखों करोड़ों लोग उसे आशीर्वाद देंगे और देना भी चाहिए। हौसला अफजाई करना हम सबका काम है और बस इस कर्तव्य को निभाना है। आप सब उसे आशीर्वाद दीजिए तो बहुत चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, कि निगम साहब से मेरे परिचय आज के नहीं, हमें काफी अर्से हो गए। मैंने इनके लड़के यानी साहबजादे साहब सोनू साहब के साथ में, मुझे बताते हुए भी बड़ा गर्व होता है कि जो पहला गाना उसका जो हिट हुआ था मेरा,
उसका किस्सा सुनाता हूँ। जी सर, जी स्वागत। सोनू जी के गाने तो ऑलरेडी बहुत सारे आ रहे थे, तो एक फिल्म में कर रहा था मेहरबान, तो उसका एक गाना था, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते क्या बात है, क्या बात है सर। पहली बात तो मैं अब सबका अभिनंदन करना चाहूँगा और बस अब यशस्वी हो यही कहना चाहूँगा। हमारे सर यहाँ बैठे हैं, हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं जी इवेंट में। जी जी जी। हमारे गुरु है, हम सबके गुरु जी है, बहुत सीखने जैसा है इनसे। आपकी भी तारीफ करना चाहूँगा, क्या गाया है आपने, है ना? तो जबरदस्त चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो एक्चुअली आठवले साहब जी को मिलने के लिए आया था। मेरा तो वैसे आपके इसमें कोई योगदान नहीं है, फिर भी आज मुझे आपने जो मान सम्मान दिया है इसीलिए आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी भी 3 फिल्में आ रही है, एक बायोपिक हो रही है, बन रही है, एक नया सवेरा जिसमें मेरा लीड रोल है, मोदी जी के जीवन पर आधारित बन रही है। और नेक्स्ट मंथ अठौले जी मुझे लेके मोदी जी के पास भी जा रहे हैं और वो बढ़िया बन गई है। और 1-2 पिक्चर आ रही है, बहुत सारी फिल्में मैंने की है, अक्षय जी के साथ की, शाहरुख जी के साथ भी की है, काफ़ी वेब सीरीज मैंने की है। वैसे तो मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मगर ऐसा है मोदी जी की स्पीच को लेकर के मुझे कहीं जगह बुलाया जाता है। अभी परसों मैं थाईलैंड से आया हूँ, अब जा रहा हूँ दुबई, जा रहा हूँ वियतनाम, जा रहा हूँ कश्मीर, जा रहा हूँ, बीच में लंदन गया था, हांगकांग 2 बार जाके आया हूँ। तो बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं और हमें आमंत्रित किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का जब भी कैंपेनिंग होता है तो मैं दिल्ली से लेके गली तक जाता रहता हूँ। फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, इनके मंच पर मंच को साझा करते रहता हूँ, कभी कभी भाषण भी कर लेता हूँ। और एक बड़ी बात ऐसी है कि जिस उम्मीदवार के लिए मैं कैंपेनिंग करता हूँ, करीब करीब 90-95% उम्मीदवार चुनकर आ जाते हैं और इसीलिए सब लोग खुश है। और मोदी जी ने यूट्यूब में मेरे काफ़ी वीडियोस देखे भी है और बहुत खुश है मुझ पे। लंदन में मैंने डांस किया था, शायद आपको पता होगा, एक गरबा डांस किया था, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, काफ़ी पॉपुलर। और मोदी जी ने भी उनकी दखल ली और स्पीच में मुझे लेके उन्होंने काफ़ी तारीफ की है मेरी स्टेप की, जो मैंने गरबा गाया था, उसके वीडियो भी है ना? इसका रील आया, बहुत सारे मिलियंस लोग मेरे वीडियोस देखते रहते हैं, ऐसा है। चलो ठीक है, आज आपकी वजह से बस ऐसे बड़े बड़े हस्तियों को मिलने का मुझे मौका मिला। बस आपको भी बधाई देना चाहूँगा। हमारी मैडम यहाँ बैठी है, आपको भी बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। बस आगे बढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं और हमारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। आइडियल किसी को भी बनाइए, आप किसी को भी, चाहे आप हीरो को देख लीजिए कि मैं उसके जैसा दिखता हूँ या वैसा काम करूँ, मगर करो अपनी, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी होनी। जैसे मैं संगीतकारों में शंकर जयकिशन जी को, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को बहुत फॉलो करता था, और मेरे फिल्म में आपने देखा भी होगा, म्यूजिक में आपको उनकी छवि नजर आएगी। बट कंपोजिशन मेरी अपनी। तो मैंने सोनू जी से कहा, सोनू बेटा तू अपनी स्टाइल से गा। और सर जब उसने गाया वो गाना, तो आज उस गाने को रिलीज हुए 93-94 के पिक्चर, 4 की पिक्चर थी, 30 साल के अंदर हो गए होंगे शायद, या ज्यादा हो गए, ज्यादा। आज भी ये गाना सुना जाता है, अगर आसमां तक मेरे हाथ। उसके बाद में काफी फिल्मों में हम लोगों ने साथ में काम किया। मगर आज आप देखिए, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी निगम साहब की, जो सोनू भी कह के गया कि इस उम्र तक मैं भी गाऊं, बहुत बड़ी बात है। सिंगरों को मैंने देखा है, ये जितने भी मेरे साथी जो हैं, ये शो में गा के उनका हाल वो आप भी जानते हैं, और जब वो माइक पे आते तो हिले हुए से रहते हैं। और आप तो माशाल्लाह ऐसे पहाड़ की तरह कर दे। और संगीत जी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, और मासूम जी तो है ही, मुकेश जी के लिए, और हमारी भवरानी साहिबा कहाँ हैं, जरा आएंगी यहाँ, इन दोनों को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि ये एक संगीत में पूरा परिवार एक प्यारा सा गुलदस्ता है। इनके घर में
प्रोड्यूसर भी है, राइटर भी हैं, हीरो भी हैं, और फिर हम जैसे छोटे मोटे कलाकारों को ही बुला के और हमें मौका देते हैं कि भाई हम अपना कुछ काबिलियत दिखाएंगे। तो मैं इनसे, मुकेश जी से ये कहूँगा कि जिस तरीके से ढूंढते हैं ना, एक ज़माने में गुलशन जी ढूंढा करते थे 90 के दशक में, तो उनमें से एक हम थे, नदीम था या आनंद मिलिंद थे। हम लोगों को ढूंढ के आज आप लोगों के बीच, मतलब आज हमको 30 साल से भी ऊपर हो गए हैं, इंडस्ट्री में 40वां साल के करीब हो गए हैं। तो ये खोज थी, तो वैसे भाई साहब की खोज है कि अच्छे संगीतकारों को ढूंढना, उनके साथ काम करना, क्योंकि आज नए लोगों का युग है। मगर मेलोडी में आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। मेलोडी वही हमारी 90 के दशक की नज़र आती है। राइटिंग में तो आपका जवाब ही नहीं, क्योंकि मैं पहले भी जिस एल्बम में आपको पूरी तरह गया था ना, वो कमाल कंपोजिशन। रफीक राजा काम भी बहुत अच्छा करता है। उसमें मैं था, गुरु था। कुमार तनु और मैं सेम है। अरे साला मैं बोला, अगर अच्छा नहीं लगता। खैर एनीवे, इनकी भाषा है। तो मैं यही कहूंगा कि मुकेश जी बस इसी तरीके से आप लोग प्रयास करते रहें। प्लैटिनम डिस्क है, यानी अभी मेरा एक इंटरव्यू हुआ डिजिटल कमेंट्री वेबसाइट पे, तो उसने बोला, आपको मालूम है निखिल जी कि हनी सिंह का ब्राउन रिंग 205 मिलियन व्यूज है। ये मेरा पॉडकास्ट चल रहा था, वो मुझे इंटरव्यू कर रहा था, तो मैं बोला अरे वेरी नाइस सर। तो उसने बोला लेकिन आपको मालूम है आपका गाना अगम निगम के साथ, श्री अगम निगम साहब के साथ, हाँ जी, दैट इज 602 मिलियन और अभी 700 मिलियन हो गए। तो मैं रियली, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं गाने सुनता हूँ मेरे, लेकिन कम सुनता हूँ। तो ये जो विभू जी जो है उसमें डिजिटल कमेंट्री में ये वायरल हो गया, तो सब लोग मुझे वो भेजते थे फोटो, ये जो स्क्रीनशॉट। तो मैं रियली देखा तो इश्क न करना जो अगम जी ने गाया 702 मिलियन व्यूज। और मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ कि 16 साल के बाद फिर एक दिन मेरे पार्टनर ने बोला मुझे लंदन जाना है, तो प्लीज डोंट माइंड कि हम लोग दोस्ती रखेंगे, लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ, तो आपको जो करना आप करो। तो मैं बोला, मैं सोचा अभी क्या करूँ, क्योंकि ब्रांड टूट गया। करेक्ट, एक जोड़ी होती तो एक ब्रांड होता है। तो 2-3 दिन मैं चुपचाप बैठा गया, फिर मैं बोला नहीं है, मैं तो काम जानता हूँ। तो सडनली उसी दिन शाम को भूषण जी का फोन आया कि अगम जी का एल्बम करना है हम लोग को, अब आ जाओ। तो अगम जी के एल्बम के साथ आई स्टार्टेड एज निखिल कामत। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि अगम जी का ये जो गाना मैंने सुना, मुझे कुछ फर्क ही नहीं लग रहा, इज बिकमिंग यंगर एंड यंगर इन हिज। मैं तो चौंक गया। और अगम जी के साथ जब मेरा एल्बम, फर्स्ट एल्बम आया, वो गाना तो आपको मालूम ही है, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, ये खता हमसे हुई, प्यार जो तुमसे किया ना कोई। मैंने तो ऐसे गाया। अगम जी जब आते थे, मैं उनको गाना सिखाता था, जब वो माइक पे आते थे ना, तो गाना कुछ और हो जाता। He used to take it 100 steps ahead। अभी भी मैं उनको सिंपल ट्यून सिखाता हूँ, क्योंकि वो इतने इनपुट डालते हैं गाने में। तो he is one of the best people I can work with, you know। फिर उसके बाद आई और से मिलके, तो बहुत सारे गाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य मंत्री आदरणीय श्री रामदास जी अठवले साहब, रामदास अठवले साहब हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत, बैठिए प्लीज। पूरा देश और पूरी दुनिया आज आदरणीय रामदास अठवले साहब को बहुत सम्मान करती है, बहुत प्यार करती है। सबका स्वागत। आदरणीय रामदास अठवले साहब बेदर्दी एल्बम का विमोचन करते हुए, रिलीज करते हुए केंद्रीय सामाजिक थैंक यू सर। जो फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है, ऐसे भी अनेक लोग यहाँ मौजूद हैं और फिल्म को पसंद करने वाले भी लोग यहाँ हैं। तो आज यहाँ जो गीत का एल्बम है, मुझे नहीं है किसी का भी गम, क्योंकि मैं
अनाउंस कर रहा हूँ बेदर्दी गीत का एल्बम। मेरे में बहुत है दम, इसलिए मैं नहीं हूँ किसी से भी कम। तो बेदर्दी मैंने तो आज पहनी है अलग ही वर्दी, मैंने तो पहनी है आज अलग ही वर्दी, क्योंकि मेरे सामने है बेदर्दी। तो ये बेदर्दी का जो गीत का एल्बम है, गायक अगम कुमार निगम, ये सोनू निगम के कौन है? पिताजी। ये बैठे हुए सोनू निगम जी, तो सोनू आइए सर, आइए। तो सोनू निगम से मेरे अच्छे संबंध है। बहुत बार उनकी मुलाकात एयरपोर्ट के मुंबई के लॉन्ज में होती रहती है। और उनका काम बहुत अच्छा है। मतलब सोनू निगम तो एक कलाकार तो ही है, लेकिन गरीब लोगों की सेवा करने वाली भी वो एक इंसान है। तो आज यहाँ हमारे मुकेश मासूम जो गीतकार है, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी भी नहीं मानता हूँ हार, मैं जिंदगी में कभी भी नहीं मानता हूँ हार, क्योंकि मेरे बाजू में खड़े हैं मुकेश गीतकार। देश की जाग रही है नार, गाँव गाँव की जाग रही नार, नरेंद्र मोदी जी की कैसी होगी हार। तो मुझे मालूम नहीं था कि मुकेश मासूम अगर तो मेरे सामने खड़ा रहेगा, तो मुझे संगीत सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संगीत ही मेरे बाजू में संगीत पर खड़ा है, और क्या संगीत सुनने का है। तो ठीक है, तो मतलब ये पूरी फैमिली ये कलाकार है। ये कैलाश मासूम ये बाबा साहब के नाम पर, गौतम बुद्ध जी के नाम पर अनेक लोगों को हर साल अवार्ड देता है। इस वर्ष 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्म दिवस के दिन एक अनेक लोगों को अवार्ड देने का फंक्शन के लिए मैंने टाइम दिया है। और जेवर नाम का जो भी एयरपोर्ट नया बन रहा है, उसी गांव के रहने वाले हैं। तो इनका गांव तो यूपी है, मेरा गांव महाराष्ट्र है, लेकिन गांव कौन सा भी हो, लेकिन नाम हमारा नाम एक है, भारत नाम हमारा है। भारत देश के रहने वाले हैं, कोई किसी भी भाषा का आदमी हो। मैं मराठी भाषा तो मेरे लिए गर्व की बात ही है, लेकिन हिंदी भाषा पर भी मैं प्रेम करता हूँ। तो मुझे अमेरिका जाता हूँ, लंदन जाता हूँ, फ्रांस जाता हूँ, जर्मनी जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, न्यूजीलैंड जाता हूँ, वहां मराठी बोलते रहूंगा तो कोई नहीं सुनेगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। वह इंग्लिश बोलना ही पड़ता है, इंग्लिश भी आवश्यक है। और भाषा कौन सी भी हो, जात कौन सी भी हो, धर्म कौन सा भी हो, लेकिन देश अपना एक है। हम सबका देश अपना है एक, क्योंकि हम सब है नेक। देश अपना एक है, और इसको संगीत दिया है रफीक राजा जी ने। मतलब जिन्होंने अनेक लोगों का बजा है बाजा, जिन्होंने अनेक लोगों का बजा है बाजा, उनका नाम है रफीक राजा। तो यहाँ हमारी खुशबू पोद्दार काय ये करिए, ये तो खड़े लेकिन ये बहुत बड़ी है ना? बड़ी मतलब सुंदर बड़ी है, सुंदर बड़ी है, सुंदर बड़ी है।
तो मतलब ये गाना अपने आज लॉन्च हो गया है। तो यहाँ हमारे ब्राइड के योगेश लाखानी है। मतलब ये इनका तो मतलब पब्लिसिटी का काम इनके पास होता है। और इनके क्या बोलते हैं आपका इनका मतलब इनके मीडिया का नाम है ब्राइट। ये लाखानी जी के मीडिया का नाम है ब्राइट, इसीलिए ये आदमी है बहुत ही राइट। इसके लिए हमने बहुत बार किया है फाइट। इनके लिए हमने बहुत बार किया है फाइट, क्योंकि हमारी एडवर्टाइज देते हैं ब्राइट। तो आप भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ हमारे विकास मोहंती है। मोदी साहब का चेहरा उनका है। आइए इधर आइए, आइए मैं दिखाता हूँ आपका फोटो मोदी साहब को। एक बार जाएगा। तो विकास मोहंती जी है। मतलब इनका नाम ही विकास है और हमारा काम प्रकाश है। सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का नारा है। तो विकास जी आप भी यहाँ मौजूद है। दिलीप सिंह है। दिलीप सेन ना, मालूम है? हाँ दिलीप सेन ना, दिलीप सेन जो संगीत का आदमी है मेन, जो संगीत का आदमी है मेन, उनका नाम है दिलीप सेन। मैं देता हूँ तुमको प्रेजेंट एक पेन। धन्यवाद। तो आप भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे वैष्णव देवा जी, ये भी संगीतकार है। इनका तो नाम है वैष्णव देवा। इधर ही आजा। इनका तो नाम है वैष्णव देवा और मुझे चौथी बार मिलने वाला है मंत्री पद का मेवा। दूसरे हमारे निखिल कामत जी है। बहुत बड़े संगीतकार है, ये भी संगीतकार है। मैंने जब देखा है जम्मू कश्मीर में बहती हुई झील, मैंने कश्मीर में देखी है बहुत बार झील, क्योंकि मेरे अच्छे मित्र संगीतकार है कामत निखिल। जिनका बहुत अच्छा है दिल, जिनका बहुत ही अच्छा है दिल, उनका नाम है कामत निखिल। हमारे सोहेल शेख है। ये सोहेल शेख हमारे माइनॉरिटी के मुंबई के अध्यक्ष है आरपीआई की। और अभी रमजान भी चालू है, तो रमजान की तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। थैंक यू। और एक दिन इफ्तार पार्टी रखो, मैं आऊंगा। बिल्कुल। तो ये मुस्लिम समाज का एक बहुत ही बड़ा त्योहार होता है। पूरा एक महीना भर दिन भर कुछ भी नहीं खाते हैं, और साल में एक बार अच्छी बात है कि पूरा महीना दिन भर कुछ नहीं खाना है। तो ये हमारे सोहेल शेख है। और दूसरे हमारे जयंती भाई गड़ा, जो आदमी आरपीआई का बहुत ही बड़ा, जो आदमी आरपीआई का बहुत ही बड़ा, उनका नाम है जयंती भाई गड़ा।
लेकिन चुनाव में ये खड़ा रहा था पड़ा, चुनाव में खड़ा था वो पड़ा, क्योंकि इनका नाम है जयंती वाला। दूसरे हमारे सुनील पवार, अली सुनील पवार नहीं चाहिए, सुनील पावर चाहिए। सुनील से काम नहीं चलेगा। प्रकाश यादव और भी अनेक मान्यवर मौजूद है। हमारे प्रकाश यादव जी है। मतलब जब जब मैं देखता हूँ ऊपर आकाश, जब जब मासूम जी ये इनकी वाइफ है, सर इनकी वाइफ है, इनकी वाइफ मासूम जी की मालूम है मुझे। पूरी फैमिली को मैं जानता हूँ, इनके पूरे फैमिली को मैं जानता हूँ और इनको मैं सबको मानता भी हूँ। तो ये सीमा ये इसकी प्रोड्यूसर है, ये गीतकार है, लड़का उसमें क्या कर रहा है, हीरो आर्टिस्ट, मतलब हीरो है। जीरो से हीरो होता है, पहले जीरो बाद में हीरो। एक बार हीरो बनेगा तो उन्होंने और भी अच्छा काम करना है, तो अच्छा काम करता रहेगा। और मुझे ये गाना सुनना है, फिर भी मुझे जाना है। हाँ अगम कुमार निगम साहब भी एक बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं और इनको इंडिया ही नहीं सर, इंडिया से बाहर भी विदेश के कई देशों में इनके आज भी शो हाउसफुल रहते हैं। और इन्होंने इतने गाने गाए हैं सर कि जब टी सीरीज की शुरुआत में जो है इनके बहुत गाने हिट हुए थे और ये निखिल सर ने बनाया था जो ना शुक्रिया शुक्रिया प्यार जो हमने किया, और वो किसी और से मिलने जा रहे हैं, और इश्क ना करना सर 700-800 मिलियन व्यूज पे चल रहा है। मतलब संभवतः, मतलब मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ। नीचे बैठ के पकड़ ली चलो भाई लो जाफर आज यहाँ पर बेदर्दी एल्बम संगीत मासूम का रिलीज हुआ है, आप भी यहाँ पे उपस्थित हैं। हाँ, मतलब आज इस एल्बम का इनॉग्रेशन मेरे हाथों से लॉन्चिंग करने का निमंत्रण मुझे मिला था। और आज मैं मतलब ये बेदर्दी जो है, ये गीत का एल्बम का जो लॉन्चिंग आज यहाँ हुआ है। और ये जो मतलब सोनू निगम के पिताजी जो अगम कुमार निगम जी है, ये मतलब इसके गायक भी है। मुकेश मासूम इसके गीतकार है जिन्होंने गीत बनाया है। रफीक राजा ने इसका संगीत दे दिया है। और इसका वो मॉडल है जो हमारा संगीत मासूम जो हीरो है, संगीत मासूम है, हीरोइन खुशबू पोद्दार है। तो इन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया है। मतलब जो समाज की जो सत्यता है, जो नौजवान लोग होते हैं, नौजवान लोग मतलब एक दूसरे पर प्रेम भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए। इस तरह ये गाने का मुख्य उद्देश्य है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई देता है धोखा तो उसका करना चाहिए खोखा। तो धोखा नहीं देना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अगर प्यार किया है तो उन्हें शादी करनी चाहिए, आनंद से रहना चाहिए। और मतलब जब चुनाव आता है तो हमको वोट करना चाहिए। तो ठीक है, वो तो मजा की बात है, लेकिन गाना बहुत अच्छा था। ये तो दोनों ने अभिनय बहुत अच्छा किया है। और मुझे लगता है कि ये हमारा जो संगीत मासूम है और खुशबू पोद्दार है, ये अभी गाने में तो उनका अभिनय बहुत अच्छा मुझे लगा। लेकिन आने वाली एक आधी फिल्म जो है, फिल्में वगैरह आती है, तो इनका अभिनय बहुत ही अच्छा मुझे नज़र आएगा। तो मैं ये तो दोनों को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। और सभी जो ये गीत बनाने में जिनका सहयोग है, वो सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और संगीत बहुत ही अच्छा होता है। संगीत से आदमी मतलब जिसका दुख होता है, दुख मुक्त होता है। संगीत से आदमी को तो ताकत मिलती है, आनंद मिलता है। और आनंद से अपना मन अगर शांत हो जाता है तो मुझे लगता है कि आदमी अपने जीवन में प्रगति कर सकता है। तो इसीलिए संगीत अपने देश के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। और दुनिया के कौन से भी संगीत से इंडियन संगीत, भारतीय संगीत बहुत बड़ा संगीत है।
और इसीलिए यहाँ जो बॉलीवुड है या मुंबई में बॉलीवुड है और लॉस एंजलिस में हॉलीवुड है, तो मैं वहाँ भी जाकर आया हूँ। और मुंबई से मेरा अनेक दिनों से, कॉलेज के ज़माने से मेरा मुंबई से संबंध है, तो मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच। बेदर्दी एल्बम लॉन्च हुआ है, बहुत ही बढ़िया इसमें अभिनय किया है इन्होंने। देखिए, मुकेश मासूम साहब को, संगीत मासूम साहब को और ये खुशबू जी को मैं बेदर्दी तो नहीं कहूँगा, मगर जो एल्बम बना है इनका बेदर्दी, और निगम साहब ने जो गाया है, मैं तो ये कहूँगा कि बेटा तो बेटा, बाप रे बाप। मतलब आज अभय निगम साहब ने जो गाया वो ऐसा गाया है कि सदियों याद रहेंगी। और बहुत ही ऐसा एल्बम बना है कि ये बरसों में ऐसे इस टाइप का राइटिंग आती है, म्यूज़िक आता है, और ये बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। ईश्वर अल्लाह भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, जैसे इनके ये आगे के गाने इनके चले हैं, ये एल्बम भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चले, यही मेरी इनको शुभकामनाएं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री महाकाल। संदेश देंगे, आज बड़े बड़े दिग्गज आपके यहाँ उपस्थित थे आपके एल्बम के लॉन्च पर, एक नया धमाका हो रहा है आपका। जी, मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि इतने बड़े बड़े दिग्गज आज इवेंट लॉन्च में आए, जैसे सोनू निगम सर, रामदास अठावले जी, दिलीप सिंह जी, निखिल कामत सर। मैं इन सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इन सब के बाद मेरे पिता मुकेश कुमार मासूम जी, मेरी मॉम सीमा मासूम जी, इन दोनों को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा जी। अगम जी ने आपके लिए गाया, कैसा लगा आपको उनके साथ में, क्योंकि एक काफ़ी जनरेशन गैप है, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया आपके लिए आवाज़ दी है। देखिए, अगर आप सिर्फ म्यूज़िक वीडियो देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि कोई जनरेशन गैप है। ठीक है, आवाज़ इतनी यंग है, सर इतने यंग है, और इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू टू टू इवन शेयर द स्टेज विद समवन लाइक अगम सर जी। खुशबू जी, क्या मैसेज, यहाँ पे एल्बम लॉन्च हुआ है? मैं सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, कितना महत्वपूर्ण समय निकाल करके आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और ये मेरा सौभाग्य है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ जो प्यार मैं आप सभी से पा रही हूँ, मैं जो देख रही हूँ, और जो ये मौका मिला है उसके लिए मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम होगा। पर ये पूरा टीम वर्क है, और इसमें अगम निगम जी का जो जलवा है वो तो आप लोग देख ही चुके हैं। एक गाना मैं अक्सर सुना करती थी, वो गाना ना, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, ना कोई शिकवा गिला ना कोई बैर पिया। मैं ज़्यादा नहीं गाऊंगी, मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, बट ये गाने से इतना लगाव था, कभी सोचे नहीं थे कि इस गाने पे एक्ट करूँगी और उनके साथ। और इसका श्रेय मुकेश मासूम जी के पास जाता है, क्योंकि इनके द्वारा मुझे ये मौका मिला है। तो मुझे लगता है जिनके द्वारा भी मौका मिले और उनका श्रेय हम सभी को बिल्कुल देना चाहिए। और अगम निगम जी चाहते थे कि इस गाने में मैं परफॉर्म करूं, तो हाँ इसमें। और उसके बाद मैं सभी टीम को, हमारे अनिल एस मेहता जी बहुत कूल डायरेक्टर है, ये जितना भी आप लोग प्यार दे रहे हैं पूरी टीम को जाता है। और हमारे संगीत मासूम जी जो हमारे कलाकार हैं, को एक्टर है, इतने मतलब माइंड ब्लोइंग है कि मैं क्या कहूँ। मतलब मुझे लगा ही नहीं कि जैसे एक वर्क प्रेशर होता है, मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ। हम लोग बहुत ही कोऑर्डिनेट करके साथ में डिस्कस करके काम कर रहे थे, फुल टू एंजॉय कर रहे थे। और गाने हैं, धमाल मचा रहे हैं। ब्रेकअप पार्टी के बाद में अभी ये गाना अभी काफ़ी चर्चा में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज जो गाना रिलीज़ हुआ है बेदर्दी, इस गाने को आप ज़रूर सुने, अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें। इसके हीरो संगीत मासूम, हीरोइन खुशबू पोद्दार, इनका हौसला बढ़ाएं। कोई इनके साथ और काम किया है उजाला मेहता जी ने, उनका भी आप जो है हौसला बढ़ाएं। और बहुत प्यारा गाना है, अगम कुमार निगम जी ने इसमें जान लगा दी है। इतना प्यारा गाना है कि अगर आपने गाना सुनना शुरू किया तो पूरा सुने बिना ख़त्म नहीं करेंगे। बहुत प्यारा गाना है ये, और बहुत अच्छा काम किया है खुशबू ने, संगीत ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें जो रचना है, लिखा है, वो रचना भी मेरी है, और जो हीरो है ये भी मेरी ही रचना है। आज माननीय मंत्री जी भी आशीर्वाद देने के लिए आए थे संगीत जी को, क्या मैसेज? माननीय रामदास अठावले साहब केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री एक संघर्ष नायक की तरह हैं, सभी वर्गों का ध्यान रखते हैं।
देश के लोकप्रिय नेता हैं, सभी उनका सम्मान करते हैं और वो गरीबों की, शोषितों की, पीड़ितों की, वंचितों की आवाज़ हमेशा उठाते हैं। इसके अलावा वो दिशा इधर आ जाओ ना, इसके अलावा वो पूरे देश में सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी धर्मों और सभी राज्य के लोगों की सेवा के लिए जाने जाते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना कीमती वक्त देकर माननीय रामदास अठावले साहब, बहुत बड़े संगीतकार दिलीप सेन साहब, बहुत बड़े संगीतकार निखिल कामत साहब, बहुत बड़े संगीतकार वैष्णो देवा जी, बहुत बड़े संगीतकार अमन श्लोक जी, तीरथ जी, बहुत बड़े कोरियोग्राफर, हमारी टीम के जो डायरेक्टर हैं अनिलेश मेहता जी, संजय चौधरी जी, ये सब उपस्थित हुए। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। अगम कुमार निगम, सोनू निगम जी जो पद्म श्री हैं और सुरों के सम्राट हैं, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज संगीत और खुशबू को और इस एल्बम बेदर्दी को उनका भी आशीर्वाद मिला, उनका भी प्रेम मिला। बहुत अच्छा काम किया है। इनके काम को ज़रूर एक बार देखें, सराहें। और जैसा कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि भाई ये बच्चे आगे चल के फिल्मों में भी काम करें, अच्छी जोड़ी लग रही है, तो ज़रूर अगर समय ने चाहा, वक्त ने चाहा तो ज़रूर माननीय मंत्री जी की ये भी इच्छा पूरी करेंगे। एक आदमी ने बोला दोनों का